सीखेंगे। आज इस वीडियो में मैं अपने घर से बीमारी नहुसत को निकालने के लिए अमाल बता रहा हूँ। आपने देखा होगा बाज घरों में कोई ना कोई बीमारी घुसी रहती है। अगर ज्यादा बड़ी बीमारी ना भी हो तो इंसान के सर में दर्द रहना, कंधों पे बोझ आ जाना, बाजू का तमलियाज ज्यादा करने की वजह से रजत का मसला हो जाना, जादू के जरिए बीमारियों का किसी पे लाहक कर देना। लोग ऐसा करते हैं हसद में कि किसी इंसान के घर में जादू के जरिए बीमारियों का बसेरा कर देना। बाद लोगों को नजरे बद जो है वो लग गई होती और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, दवाइयां असर नहीं कर रही होती। जो अमलियात बताए जाएंगे ये हर तरह की मखलूकात पे असर कर जाती हैं। अगर जादू भी किया गया हो तो इंशाल्लाह जादू असर होगा और शफायाबी होगी, नहूसत खत्म होगी। कोई भी मसला हो इस तरह से जुड़ा हुआ फायदा मिलेगा। घर से तमाम अफराद की हमेशा शिफा नजरों बद नजर बद से जिन दियो चुड़ैल के शर से महफूज रहने के लिए इस नक्श को इस कपड़े पर दर्ज करे। जो मरीज का हो वो ठीक ना होता हो, कपड़े पर नक्श दर्ज करके हड़मल और गूगल लाकर या आम पंसार की दुकान जहाँ से जड़ी बूटियां मिलती हैं, हर्ब्स मिलती हैं, हर्बल वगैरह जो आपने देखे होंगे, तो उन दुकानों से पंसार की दुकान से मिल जाती हैं। लाकर इस नक्श वाले कपड़े को काले धागे से अच्छी तरह लपेट ले और कोयलों को दहका कर यानी कोयले जला लेने। नक्श वाले कपड़े को कोयलों पर रखे और मरीज को धूनी दे, यानी दुमा जो है वो मरीज को देना है। अगर घर से बीमारी निकालनी हो तो सिर्फ नक्श को लिखकर कोयलों पर रख कर घर में धूनी दे तो पूरे घर से इंशाल्लाह बीमारी जो है वो निकल जाएगी, बीमारियों का असर खत्म हो जाएगा, बीमारियों के जाल से आप इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ये अमल एक दफा जरूर रजत वाले भी करें। दोबारा कह रहा हूँ, जिनको रजत का मसला ज्यादा अमल करने की वजह से हो गया हो इंशाल्लाह उनको भी फायदा मिलता है। जिन पे आसेब का मसला हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैं मजीद आगे अगर आप कमेंट्स में मुझे कहेंगे मैं मजीद ताकतवर अमलियात बताऊंगा जो डर जाते हैं रात को, उनके लिए भी बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में बताया कि कई घरों पे जादू के जरिए बीमारी या सेब लाख कर दिया गया होता है। ऐसे लोगों के लिए भी मैं अमल बता रहा हूँ। अगर किसी घर में हर वक्त खलल असेब व जिन्नात वगैरह रहते हों और इसके दफिया के लिए कोई सही हल ना मिल रहा हो और घर के तमाम अफराद तरह तरह की अजियत में रहते हों, जैसे मैंने बता दिया बीमारी वगैरह लाख कर दी जाती है, तो इस नफ्स को कच्चे कपड़े घड़े में माजरत है कच्चे घड़े में डालकर, वीडियो असल में नज़र ज़रा कमज़ोर है तो इसलिए बाद अल्फाज पढ़ने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। आप मुझे सुन लेते हैं, यही आपकी बड़ी मोहब्बत है। घर के चारों कोनों में इसका पानी छिड़के और नच के अंदर लिखी आयात वो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करे। इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा। ये वो नक्शदी सुमुन बुकमुन उमयुन फाकुन ला या के लोन, ये जो है वो आपने अमल करना होता है, बड़ा खास है, फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये जो मैं खास नक्श आपको बता रहा हूँ इसको करने का भी तरीका खास है। बाद लोग इसे सादे कागज पे नकल करके इस पे इत्र वगैरह या कफूर या मुश्क वगैरह लगा देते हैं और इसे दीवार पे चश्मा कर दिया जाता है। और जो इंसान इसको नकल कर रहा होता है उसका जरूरी होता है कि वो घर का कोई फर्द हो, यानी उस घर का फैमिली का मेंबर हो। बाहर से कोई आमिल इसे नकल करके नहीं दे सकता और जो नकल करके दे रहा होता है उसके लिए जरूरी है कि वो या हाफिज व कसरत से पढ़े और बार बार अपने घर पे फूंक मारता रहे। फर्ज करें आप खुद जादू का या बीमारियों का शिकार है, आप पे हर वक्त कोई ना कोई बीमारी लाक रहती है, वो खत्म नहीं होती, तो ऐसी सूरत में वो खुद भी ये वजीफा पढ़ सकता है, खुद ही ये नकल भी कर सकता है, या उसका कोई घर वाला जो है वो इसको नकल करके इस वजीफे को उसके लिए जारी रख सकता है। और तावीज को घर में किसी भी दीवार पे लगा दिया जाता है जहां सारे घर वालों की इस पे बार बार नजर पड़े। इसको बड़ा करके भी आप
प्रिंट निकलवा सकते हैं और हाथ से भी नकल कर सकते हैं। इसके बारे में इतना बता दूं, या हाफिजों का जो नक्शा, इसमें अगर इंसान पहले खाने से शुरू करता हुआ या हाफिजो या हाफिजो या हाफिजो इस तरह पढ़ता हुआ आखिरी खाने तक नजर बुराता हुआ आ जाता है, दिन में एक दफा सिर्फ ऐसा कर देता, बार बार नहीं देख सकता, उसके बाद चाहे दफ्तर चला जाता है या अपने कामों में लग जाता है, तो कहा जाता है उस पे कोई बीमारी असर नहीं करेगी, जादू असर नहीं करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो अगर अमल करना फर्ज करें नहीं पड़ता, वैसा नजर भी मार लेता है, तो कोई दोबारा ना बीमारी रहेगी जो जादू के जरिए लाक की गई थी, ना कोई ऐसा मसला रहेगा। वैसे भी जिन घरों में नहुसत की वजह से बीमारियां होती हैं, ये अमल उस पे भी असर करता है। कई लोगों को हमने दी है और अल्लाह के फजल से इसका रिजल्ट जो है वो 100% नहीं है, 110% ही मिला है। तो इसलिए इस चैनल पे आपके फायदे के लिए दिया जा रहा है कि जो करे इंशाल्लाह हमें दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। ये एक मैं मज़ीद आपको नक्श देने जा रहा हूँ, इसको करने का मुकम्मल तरीका भी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, तो इस पे एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। बाद लोग कमेंट्स में ये गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन वक्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है कि सबको जवाब दिया जाए, बाद वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए ये वीडियो के दरमियान में आपको बात बता दी जाती है। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। और देखेंगे आप कमेंट्स में पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नेकजात पूरी कर दे। इस तरह आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बन जाती है, जिसके जरिए हमने देखा बाद लोगों के बगैर तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात के भी मसाइल हल होते हैं। ये सिलसिला हमने 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया था और यकीन करें लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था। बाद लोग हमें ये भी कमेंट्स करते थे कि जब हम अपना नाम दुआ के लिए छोड़ते हैं और दूसरों के लिए दुआ कर देते हैं, तो हमारी जिंदगियों में सुकून रहता है और हमारे मसाइल भी हल होते हैं। बाज़ रोज़ाना भी नाम छोड़ने आते थे, तो वही सिलसिला यह भी शुरू किया गया है। कोशिश यही है कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप खाली ना जाएं, आप अमल करें ना करें, आपको सिर्फ नाम छोड़ने का और दुआ करने का फ़ायदा मिले। वैसे भी जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उनके लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह भी उनके मामलात में आसानी पैदा करता है, अल्लाह भी उनके साथ अच्छा करता है, याद रखिएगा। और जिन्होंने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। ये नक्श जो होता है, इसको आपने ये करना होता है कि मुझको ज़ाफ़रान से लिख कर धो कर पी लिया करें, चाहे पूरे घर वाले एक दफ़ा बना लें, उसी पानी में मज़ीद पानी डालते रहें। अगर 21 दिन ये अमल कर लिया जाए, हर तरह की बीमारी घर से निकल जाती है, उन अफराद से निकल जाती है। और इसका अगर पानी घर में छिड़क दिया जाए, सिर्फ हल्का हल्का, यानी कि दीवारें गीली कर देनी है, हर कोने में, हर कमरे के कोने में करें, 21 दिन करें, इंशाल्लाह हर तरह की नहुसत, हर तरह की बीमारी उस घर से दफा हो जाएगी। हाँ समझ है, जरूर आजमा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ देंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है।